कहीं सैकड़ों टन फूल रखे हुए हैं तो कहीं फूलों की लड़ियों को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। कहीं जापानीज शैली में प्रवेश द्वार को सजाया जा रहा है तो कहीं बांस, कंकड़, बोंसाई, पेड़, चटाई और लालटेन से वाराणसी की प्राचीन संस्कृति को दिखाने की कोशिश की जा रही है। काशी में ये सारी तैयारी गंगा पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर हो रही है। खुद को मां गंगा का लाल बता चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की दूसरी लहर के बाद कल पहली बार वाराणसी आ रहे हैं और इसी दौरे में वो काशी को इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी के सिगरा चौराहे पर ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। 2015 से इसका निर्माण कार्य चल रहा था। खास तौर पर यह जापान और भारत के एकता का प्रतीक माना जाएगा, क्योंकि 2015 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर इस कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी थी और आज ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। आप तस्वीरों में देखेंगे जो ये रुद्राक्ष सेंटर बना है, ये शिवलिंग के आकार का बनाया गया है और इसका नाम बनारस की जो सांस्कृतिक पहचान है और जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके हिसाब से ही रखा गया, रुद्राक्ष नाम रखा गया। और आप देखिए जो रेलिंग पे जिस तरह से ये पत्थर बनाए गए, इनकी आकृतियां भी आपको रुद्राक्ष जैसी ही दिखाई देंगी। तो बनारस में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है और मेरे पीछे आप ये देखेंगे तो भारत और जापान के झंडे भी लगे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो जापान सरकार के कुछ प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहेंगे और उनके साथ ये उद्घाटन करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कई हॉल बनाए गए हैं और यहाँ पर टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आएंगे। इसके अलावा जो बिजनेस मीट होगी बनारस में और पूर्वांचल के लिए खास तौर पर रुद्राक्ष सेंटर काम आएगा। भारत जापान मैत्री का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर शिवलिंग के आकार का बनाया गया है। 186 करोड़ रुपए की लागत से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक बार में 1200 लोग बैठ सकते हैं। इसमें 120 गाड़ियों के लिए बेसमेंट पार्किंग का इंतजाम है, जबकि कन्वेंशन सेंटर पर 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगे हैं। दरअसल दुनिया का सबसे प्राचीन और जीवंत शहर काशी को जापान ने एक नायाब तोहफा दिया, जिसका नाम है रुद्राक्ष। 2015 में जापान के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। 6 साल में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है। वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ ये आधुनिकता को भी समेटे हुआ है और आने वाले दिनों में पूर्वांचल के विकास के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे। इस मौके पर जापान के प्रतिनिधि मौजूद रहने की संभावना है। रुद्राक्ष के उद्घाटन पर जापान के प्रधानमंत्री का ऑडियो विजुअल संदेश सुनाए जाने की भी संभावना है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को एक डबल डेकर क्रूज का भी तोहफा देंगे। क्रूज को फाइनल टच दिया जा रहा है। क्रूज के दोनों फ्लोर पर काशी का इतिहास सुनाया जाएगा और वीडियो के जरिए हर घाट का महत्व बताया जाएगा। यहाँ 5 सती मंदिर भी प्रसिद्ध है। ये एक बड़ी सी स्क्रीन है जो ऊपर डेक पर भी लगी हुई है और अंदर जो लोग बैठेंगे उनके लिए भी इसका खास इंतजाम किया गया है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो घाट हैं उनका महत्व क्या है, उनका महात्म्य क्या है, उन्हें कब बनवाया गया और क्या क्या उनकी खासियत है। इसके साथ ही 2 रोरो भी गंगा में सफर करने के लिए तैयार हैं। दुनिया भर से आने वाले सैलानी रोरो से चुनार तक की सैर करेंगे। पहले रोरो का नाम MV मानेकशॉ और दूसरे का नाम MV विवेकानंद है। अभी हमने आपको क्रूज की तस्वीरें दिखाई और अब हम मौजूद हैं रोरो पर। इसकी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस की जनता को देने वाले हैं। इस रोरो की खासियत क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। एक रोरो जिस पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं इसका नाम है MV मानेकशॉ और इसके साथ साथ दूसरा रोरो भी इसी के ठीक साथ में खड़ा हुआ है। खास बात इनकी यह है कि 200 पैसेंजर्स एक बार में बैठ सकते हैं और उनसे भी कहीं ज्यादा जो अच्छी बात है वो ये कि इस रोरो में काफी सामान भी जा सकता है।
प्रधानमंत्री बीएचयू के एमसीएच विंग का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बन जाने से पूर्वी यूपी और बिहार के कुछ जिलों के लोगों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बीएचयू के एमसीएच विंग में, जो लगभग बन के तैयार हो गया है और इंतजार है प्रधानमंत्री के लोकार्पण करने का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर 2 चीज़ों का लोकार्पण करेंगे, जिनमें क्षेत्रीय नेत्र संस्थान और एमसीएच विंग होगा। वैसे तो करीब 1,500 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन 3 बड़े कार्यक्रमों के साथ साथ प्रधानमंत्री वाराणसी में 1,583 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें से 744.02 करोड़ की योजना का लोकार्पण होगा और 838.91 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा। अगले साल शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले काशी मॉडल को लेकर आगे चलना चाहती है, क्योंकि काशी मॉडल में जहां विकास की बात की जाएगी तो वहीं काशी मॉडल के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को भी बीजेपी पूरा कर सकती है, क्योंकि पूर्वी यूपी में जिसकी सीटें ज़्यादा आती हैं उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है और इसीलिए पूर्वांचल को लेकर बीजेपी बिल्कुल तैयारी कर रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। तो जनता को इन योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन इन सब से अलग प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कहां तक पहुंचा? दुनिया में काशी को फिर से स्थापित करने वाले इस कॉरिडोर के निर्माण में और कितना समय लगेगा? इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के वाराणसी दौरे में अब तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सपना है जिसकी नींव उन्होंने मार्च 2019 में रखी थी और वादा किया था कि 400 करोड़ रुपए की लागत वाला ये कॉरिडोर 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस वक्त मैं वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर मौजूद हूं और यहां से काशी विश्वनाथ मंदिर थोड़ी ही दूरी पर है, जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है और आप देख सकते हैं यहां पर वाराणसी किस तरह से बदल रहा है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक रंग में बिल्डिंग कर दी गई है, 2 पहिया वाहन की पार्किंग यहां पर गोदौलिया पर तैयार कर दी गई है और यहां से 4 पहिया वाहन पर रोक लगा दी गई है। ये रास्ता सीधे दशाश्वमेध घाट की तरफ जाता है, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की तैयारी बड़े स्तर पर चल रही है, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और उससे पहले काशी की तस्वीर बदलने के लिए तमाम योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गंगा तट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक है। इसकी दूरी लगभग 400 मीटर है। पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर 50,000 वर्ग मीटर में बना है। गंगा नदी के ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर सीधे जुड़ रहा है। लगभग 60 प्राचीन मंदिर इस कॉरिडोर में संरक्षित रखे गए हैं। इन मंदिरों को तो नहीं हटाया गया है, लेकिन इस कॉरिडोर के 360 भवनों को जरूर हटा दिया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग बनाया जा रहा है। गंगा घाट से मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक बड़ा गेट बनाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में मंदिर चौक बन रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ कुल 24 बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। इनमें गेस्ट हाउस, 3 यात्री सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, एम्पोरियम, छोटे छोटे स्टॉल, पुजारियों के रहने के लिए आवास, आश्रम, वैदिक केंद्र, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी और मुमुक्ष भवन भी बन रहा है। आध्यात्मिक नगरी के तौर पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और दशाश्वमेध घाट के आसपास के इलाके को विकसित किया जा रहा है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले यहां पर वाराणसी के कायाकल्प को लेकर तैयारियां पूरी कर ली जा रही हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी।